हम बात करना चाहते हैं कपल्स के बीच में मनी ट्रांसपेरेंसी के बारे में। राइट, क्योंकि शादी के बाद जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, एकदम से काफी सारी नई चीजें होती हैं, उस टाइम पे अगर फाइनेंस क्लियर नहीं है और कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है दैट योर मनी इज माय मनी एंड माय मनी इज माय मनी, या तो लेती है महीने के एंड में लास्ट डे यू सिट टुगेदर, आप अपने सारे एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट कर सकते हो जैसे कि हम करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू मैरिज माइंडसेट। और रिसेंटली हमने नेटफ्लिक्स पे एक शो देखा जिसका नाम था हाउ टू गेट रिच, और वो शो देखने के बाद हमें बहुत सारे थॉट्स आए एंड वी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। और हम बात करना चाहते हैं कपल्स के बीच में मनी ट्रांसपेरेंसी के बारे में। एंड मुझे लगा इस टॉपिक पे द बेस्ट थिंग इज टू हैव योर पार्टनर अलोंग, एंड दिस इज सिद्धांत, माय हस्बैंड। हाय गाइस। और आज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें क्या लगता है कि मनी का डिस्कशन करना कपल्स के बीच में कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेशली शो देखने के बाद मुझे ये फील हुआ, मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि कैसे जो होस्ट है रमीन सेठी, वो सबको सजेस्ट कर रहे हैं कपल्स को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। एंड प्रॉब्लम है, दिस इज अ लेजिट प्रॉब्लम कि कपल्स एक दूसरे से पैसे के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, हेजिटेंट होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक, मनी कितना इंपॉर्टेंट है कपल के बीच में? ऑब्वियसली मनी एक बहुत मेजर रोल अदा करता है एक किसी की भी लाइफ को लीड करने के लिए। और जब हम डिसाइड करते हैं एक पार्टनर के साथ में अपनी लाइफ टाइम बिताने के लिए, तो वहाँ पर हमको अपने मनी को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट, और ठीक है, अभी तो हम बात कर रहे हैं कपल्स की शादी होने के बाद। डू यू थिंक शादी से पहले भी ये डिस्कशन होना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, क्योंकि हम हर एक का मनी को देखने का नज़रिया अलग होता है, तो हमको अपने पार्टनर का नज़रिया पता होना चाहिए कि वो मनी के साथ में उसका रिलेशन कैसा है, वो मनी गोल्स उसके क्या है, वो हमको पता होना चाहिए। राइट, और शो में भी शायद वो डिस्कस करते हैं स्पेशली 3 चीज़ों की, कि आप कितना कमाते हो वो आपके पार्टनर को पता होना चाहिए, आपके क्या डेट्स हैं, व्हाट डू यू ओ, क्या लोन्स है, वो क्लियरली आपके पार्टनर को पता होना चाहिए बिफोर एंटरिंग अ पार्टनरशिप। और तीसरा वो लोग शायद इन्वेस्टमेंट को लेकर के इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स की बात करते हैं कि वो आपको पता होना चाहिए सामने वाले की कितने इन्वेस्टमेंट्स है, कितनी सेविंग्स है। नई चीजें होती हैं, उस टाइम पे अगर फाइनेंस क्लियर नहीं है और एकदम से बहुत सारा डेट या लोन सामने आ जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट, और मुझे लगता है शो का पूरा कॉन्सेप्ट, शो का नाम ही है हाउ टू गेट रिच, और वो पूरा रिच लाइफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पर मुझे लगता है रिच लाइफ इज वेरी सब्जेक्टिव टू ईच पर्सन। तो आपको क्या लगता है कि ये रिच लाइफ का क्या डिस्कशन है जो कपल्स के बीच में होना चाहिए? एग्जैक्टली, वो लाइक उस शो में भी उन्होंने पूछा है कि हर एक कपल से, हर एक इंडिविजुअल से उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज योर रिच लाइफ। तो सेम वे रिच लाइफ टू एनीबॉडी इज वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि मेरे लिए हो सकता है कि रिच लाइफ हो कि भाई मेरे सारे बिल्स क्लियर हो जाएं और मैं साल में कभी अगर एक टूर करना चाहूँ तो वो मैं कंफर्टेबली कर सकूँ बिना मनी को के बारे में सोचे हुए। बट वहीं किसी और की रिच लाइफ ऐसी हो सकती है कि उसको एक बहुत बड़े से बंगलों में रहना है, उसको लग्जरियस गाड़ी चाहिए और उसको फर्स्ट क्लास फ्लाइट में ट्रैवल करना है एंड देन 5 स्टार होटल्स में स्टे करना है। वो उसकी रिच लाइफ हो सकती है, और उसको हर महीने सपोज कहीं ट्रैवल करना हो, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो ये इट इज वेरी सब्जेक्टिव। राइट, और इसका डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्कस नहीं करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलेंगी तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और कपल्स डाइवोर्सेस का भी एक बड़ा रीजन मुझे लगता है मनी होता है। हमारे मैरिज में मनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और जहाँ क्लैशेस होते हैं, डिवोर्स होते हैं, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है मनी। राइट, और मुझे पता है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं कहीं ना कहीं ये फील कर रहे होंगे कि हम बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि शादी से पहले डिस्कस करो। पर क्या हमने शादी से पहले डिस्कस किया था ओपनली अबाउट आवर फाइनेंसेस? एग्जैक्टली, लाइक अर्लियर मुझे याद आ रहा है कि हमने हमारे मनी गोल्स हमने डिस्कस करे थे, हमारा करियर गोल्स हमने डिस्कस करा था, हम क्या कितने सेविंग्स हम करते हैं हर मंथ, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। और क्या एक्सपेक्टेशन, उससे हमको पता चला था कि एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन क्या है, और हम एक दूसरे को मैच कर पाए और जेलअप कर पाए इजीली। राइट, और स्पेशली ये बताना और डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि कहाँ डेट ले रखा है, लोन ले रखा है, चाहे वो नो कॉस्ट EMI क्यों ना हो, उतना सा भी छोटा सा भी इम्पोर्टेंट है।
और इससे मुझे जब हम पैसे की बात कर रहे हैं और टुगेदर फाइनेंशियल डिस्कशंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे ध्यान आता है कि जब भी मैं अपने चैनल से रिलेटेड इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे रिसर्च करती हूँ, तो ये मीम बहुत फ्लोट होता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है दैट योर मनी इज माई मनी एंड माई मनी इज माई मनी। तो इसके पीछे का मतलब मैं जरूर अपना थॉट रखूंगी, लेकिन आपको ये चीज सुन के कैसा लगता है? ये मुझे लगता है कि आज जहाँ दो लड़कियाँ फेमिनिज्म की बात करती हैं, उनको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब वो हर एक चीज़ में अपने करियर में जब इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं लड़कों से, तो सेम वे उनको फाइनेंसेस को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। पहले के ज़माने में अलग था कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड थी, मेल्स वर द ब्रेड अर्नर एंड फीमेल्स वर द केयरटेकर फॉर होम केयर टेकिंग थिंग्स में थी वो। पर अभी के टाइम पे जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली हैंडल कर रहे हैं, तो फाइनेंसेस को भी इक्वली हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैं कोशिश करती हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैरिज इज एन इक्वल पार्टनरशिप। तो जब आप सब कुछ साथ में कर रहे हो, तो ये डिस्कशन आई एम श्योर वो जोक है और काफी लोग फ्लोट करते हैं, पर अगर किसी के मन में भी ऐसा थॉट है, तो अगर आप दोनों कमा रहे हो तो वो आपका पैसा, इट इज आवर मनी, इट इज वी आर अर्निंग, इट इज नॉट मी एंड माई, इट इज ऑलवेज वी एंड आवर्स। और वो कॉन्सेप्ट शायद कंप्लीटली चेंज कर देता है एक फाइनेंशियल डिसीजन को, राइट। और मैं एक चीज पे जरूर एम्फेसिस करना चाहूंगी कि शो में भी उन्होंने काफी बात की है कि आप पहले से देख के चलो कि आपके कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं। और शो देखते देखते हमें बहुत बार ऐसा लगा कि अरे ये तो हम करते हैं, दिस इज सो रिलेटेबल। तो हम अपने फाइनेंसेस कैसे प्लान करते हैं? एग्जैक्टली वो वीडियो सीरीज देख करके हमको ऐसा लगा कि वी आर ऑन आवर पाथ टू गेट रिच। और लाइक वहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया हर कपल को कि आप अपने एक्सेल शीट मेंटेन करें, अपने नोट डाउन करें अपने सारे कितने आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कितने डेट्स हैं। सेम वे हम भी अपने एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं हम, जिसमें कि हम अपने फ्यूचर गोल्स एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस हम ट्रैक डाउन करते हैं, प्लान करते हैं सारी चीज़ें, और करंट मंथ का जो हम सारी एक्सपेंसेस जो हैं उनको हम ट्रैक करते हैं। तो बहुत मुझे सिमिलैरिटी लगी उसको देखकर। राइट, हम बहुत फ्यूचर प्रूफ होकर चलते हैं। तो अगर हम अप्रैल में हैं, तो मई का कितना खर्चा होने वाला है हमारा, मिला के इनफ्लो कितना होगा, मिला के हमारा आउटफ्लो कितना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक शायद हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे, आपका बफर एक्सपेंस उसमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि किस महीने अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाएगा आपको नहीं पता है। अगर सपोज आपको अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर एसी खराब हो जाता है, एसी ठीक कराना पड़ता है, तो यू डोंट नो कि आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस कौन सा होने वाला है। तो बफर अमाउंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो एक्सेल शीट तो नहीं, पर उसका एक कॉपी बना के अगर आप लोग चाहें तो आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट आप अपने पार्टनर के साथ उसमें एक्सपेंसेस ट्रैक कर पाएं और आपको नेक्स्ट मंथ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑलरेडी पता हो कि आपका कितना होने वाला है, यू आर प्रिपेयर्ड। आपको सोचना ना पड़े कि ये खर्चा मैं करूं कि नहीं करूं, यू हैव एन आंसर कि बैंडविड्थ है खर्चा करने की कि नहीं। Exactly. और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्लानिंग सब करते हैं, हमने भी कर ली, एक्सेल शीट बना ली, प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ तो प्लान का कुछ लेना देना नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए और हम अपना एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं? लाइक वी डू कि हम जब भी एक्सपेंस करते हैं तो हम इमीडिएटली वहाँ हमने पैसे पे करे और हमने इमीडिएटली मैसेज कर दिया, फ़ोन हमारे पास में हैंडी होता है और हम इमीडिएटली सामने वाले को मैसेज कर देते हैं कि भाई हमने इस चीज़ पर इतना खर्च करा है। तो वो पूरा हमारा ट्रैक डाउन रहता है। हमको सपोज दिन में हम अगर शाम को आए हैं घर और हमने दिन भर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो हमको उस चीज़ के लिए याद नहीं करना पड़ता है कि भाई हमने आज 4 जगह खर्च करे या 5 जगह खर्च करे। इमीडिएटली मैसेज कर दिया तो एक एक खर्चे हमारे ट्रैक डाउन रहते हैं और फिर उनको हम बाद में एक्सेल शीट पे ट्रांसफर कर देते हैं। राइट। और इसका एक बहुत इजी सा हैक है। एक तो है कि आपका फोन का नोटपैड है, आप दोनों में से कोई भी एक नोटपैड पे नोट डाउन कर सकता है एक दूसरे के एक्सपेंसेस। या फिर एक दूसरा हैक है, जैसे जब आप एक दूसरे से व्हाट्सएप पे चैट करते हो तो बहुत सारा कन्वर्सेशन होता है और जो आपने एक्सपेंस भेजा है वो कहीं मिसप्लेस हो सकता है। बट एक इजी हैक है कि आप एक ग्रुप बना सकते हो जिसमें अभी भी सिर्फ आप दोनों ही होंगे, कोई और तीसरा नहीं होगा। बट दैट ग्रुप अगेन कैन बी कॉल्ड फाइनेंसेस, और उसमें आप कुछ भी खरीद रहे हो, लेट्स से आपने आज दूध खरीद लिया 52 रुपीज का, तो आपने लिख दिया, कुछ और एक्सपेंस कर दिया तो लिख दिया। महीने के एंड में लास्ट डे यू सिट टुगेदर, आप अपने सारे एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट कर सकते हो, जैसे कि हम करते हैं
कौन सा खर्चा ग्रोसरीज का था, कौन सा बाहर का खाना मंगाया, कौन सा अमेजोन का एक्सपेंस था, फ्लाइट टिकट्स का अगर या ट्रैवल का कोई एक्सपेंस है। ऐसे हम सेग्रीगेट करते हैं 4 से 5 कैटेगरीज में। एसेंशियल, बिल्स, ऐसे 5 से 6 कैटेगरीज है हमारी। सारी कैटेगरीज को प्लस करने के बाद हम मंथ के एंड में ट्रैक करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि जो हमने प्लान किया था और जो हमने एग्जीक्यूट किया उसमें कितना डिफरेंस है। क्या हम अपने प्लान से हमने कम खर्च किया या हमने अपने प्लान से ज्यादा खर्च किया, हम वो भी ट्रैक करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये फायदा बहुत होता है कि हम ईयर एनालिसिस या मंथली एनालिसिस कर पाते हैं। ये हम 2019 से कर रहे हैं, दिसंबर से, जब से हमारी शादी हुई थी। अब हमें ये पता है कि दिसंबर 2019 में हमारा एक्सपेंस क्या था, दिसंबर 2020 में हमारा एक्सपेंस क्या था, 2021 में क्या था, 2022 में क्या था, और अब 2023 में पता चलेगा एक्सपेंस क्या होगा। तो हमें हमारा एक्सपेंस पावर जो है कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं और कैसे हमारा बढ़ रहा है एक्सपेंस, वो क्लियर पिक्चर हमें बहुत मिलती है। Exactly. तो गवर्नमेंट तो बता देती है हमको कि 7 to 8% का हमारा इन्फ्लेशन है, पर हमारे अपने खर्चे अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि हम कभी अपने क्लोथिंग पे ज़्यादा खर्च करते हैं या रेस्टोरेंट पे हम खाने पीने पे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन पे वो सारी चीज़ें नहीं आती है, बट हमने अगर अपने एक्सेल शीट्स मेंटेन करें, अपने एक्सपेंसेस मेंटेन करें, तो हमको समझ आता है कि हम अब कितना रेशियो से, कितने परसेंटेज से हम हर मंथ खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है। राइट और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि टुगेदर एज अ टीम, बिकॉज जब आप हस्बैंड वाइफ दो लोग जब साथ में आते हैं तो दे बिकम अ टीम। दो इंडिविजुअल्स जैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं 1 और 1 11 होता है। तो जब वो 11 की टीम आती है तो काफी कुछ बेटर हो जाता है, क्योंकि आप दोनों इंडिविजुअली आई एम श्योर कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगे। जैसे हमारे केस में ट्रैकिंग, प्लानिंग, इस सब में मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बट जहां बात इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स की आती है, सिद्धांत इज वेरी स्ट्रांग। एंड शादी से पहले मैंने काफी कॉर्पोरेट्स में भी काम किया है, बट उतनी मेरी सेविंग्स कभी नहीं थी जो कि शादी के नेक्स्ट 2 इयर्स में हुई, बिकॉज वो फाइनेंस नॉलेज जो मुझे नहीं थी वो मुझे सिद्धांत से मिली। सो एज अ कपल काफी कुछ आप एक दूसरे से सीखते हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, और जो एंड रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है, इज व्हाट आई बिलीव। लाइक यू सेड अर्लियर, शादी से पहले मैं इतनी ज्यादा ट्रैकिंग नहीं करता था अपने खर्चे की, पर शादी के बाद में वो ग्रेजुअली अब आदत हो गई है, और वो एक अच्छी बात है कि मैं सारी चीजें मुझे पता होता है कि मेरे मंथली के खर्च कितने हैं। राइट। और इस वीडियो से हम यही शेयर करना चाहते थे कि हम ऑलरेडी क्या करते हैं, आप हमारी जर्नी से क्या सीख सकते हो, एंड एट द सेम टाइम हम जरूर इस चीज को हाईलाइट करना चाहेंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी से पहले आप अपने पार्टनर से क्लियरली डिस्कस कीजिए कितना कमाते हैं, उनके लोन्स या डेट्स कितने हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स कितनी हैं, और ये दोनों के लिए है, द गर्ल एंड द बॉय बोथ। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी ट्रैकिंग एक साथ शुरू कीजिए। अंडरस्टैंड कि आप दोनों घर, मतलब इट्स अ फैमिली, आप दोनों घर चला रहे हैं, तो घर कैसे चल रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, वो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन लास्ट थॉट ऑन मनी ट्रांसपेरेंसी इन मैरिज, व्हाट वुड यू लाइक टू से? जैसे गवर्नमेंट अपने बजट सेट करती है, हमको अपने घर के बजट सेट करना पड़ेगा। घर एक छोटा सा एंटिटी है, पर हमको उसको अगर अच्छे से चलाना है तो हमको उसके भी बजट्स डिसाइड करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमको चलना पड़ेगा, ताकि लाइफ हमारी स्मूथली चल सके। Right, that's a great thought. I'll use this as the headline of my video. So I think 2 चीजें जो हम दोनों की तरफ से हैं, plan your budget for your entity and then discuss it. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ talk, अपने पार्टनर से बात कीजिए, because that is what is going to get you a strong and a healthy marriage. And that's it from us. Bye bye.